नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिनटेक स्वामी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि अभी टैक्स का टाइम चला, हर एक व्यक्ति के दिमाग में या फ़ोन कॉल पे यही चल रहा है कि टैक्स भरना है हमें, और टैक्स की 31 जुलाई 2022 इसकी लास्ट डेट है। तो हर एक आदमी में थोड़ा सा पैनिक भी कह लीजिए, थोड़ी सी जल्दबाजी भी कह लीजिए, और इसमें हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ जानना चाह रहा है। मेरे पास भी काफ़ी सारे मेरे क्लाइंट्स के कॉल आ रहे हैं, मेरे रिलेटिव्स के कॉल आ रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स के कॉल हैं कि यार हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, हमने गोल्ड भी कुछ खरीद रखा है, कुछ प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो यहाँ पे किस किस तरीके की टैक्स लायबिलिटी बनेगी हमारी, या ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो जो है आज उसी के बारे में है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, कहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा और कहाँ पे हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। तो दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहले हम इन्वेस्टमेंट के एसेट क्लास की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें गोल्ड की, स्टॉक्स की, बॉन्ड की और रियल एस्टेट की, तो ये दोस्तों एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट आती हैं सारी। और अगर वहीं पे हम बात करें इक्विटी की, तो इक्विटी एसेट क्लास में अगर हमारी कोई इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें अगर हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की बात करें, तो इक्विटी के अंदर अगर मेरी इन्वेस्टमेंट 1 साल से ज़्यादा की है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आएगा, और 1 साल से कम की है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आएगा। अगर हम इक्विटी की टैक्सेशन की बात करें, तो वहाँ पर हमारा अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो जहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगना है, तो वहाँ पे हमारा 10% फ्लैट टैक्सेशन लगेगा। लेकिन यहाँ पे 1 लाख रुपये तक का एग्जम्प्ट दिया गया है, यानी 1 लाख रुपये तक के प्रॉफिट पर हमारे कोई टैक्सेशन नहीं है। वहीं पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात करें इक्विटी के अंदर, तो फ्लैट 15% का टैक्सेशन लगेगा यहाँ पे। अब हम बात करते हैं डेट और बॉन्ड्स की। तो दोस्तों, डेट और बॉन्ड की इन्वेस्टमेंट की बात करें और उसका होल्डिंग पैटर्न की बात करें, तो जहाँ पे डेट और बॉन्ड मेरा 3 साल से कम के समय का है, तो वहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, और अगर 3 साल से ज़्यादा मैंने इसको होल्ड करेगा तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अगर हम डेट टैक्सेशन की बात करें, तो अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग रहा है यहाँ पे, तो 20% टैक्स लगेगा विद इंडक्शन बेनिफिट के साथ। और वहीं पर हम शॉर्ट टर्म बेनिफिट की बात करें या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें, तो यहाँ पे एज पर हमारा टैक्स लगेगा। अगर हम 30% के टैक्स स्लैब पे तो 30% लगेगा, और हम 20% टैक्स स्लैब पे तो 20% लगेगा। और जहाँ पे मैंने बताया लॉन्ग टर्म में इंडक्शन बेनिफिट के साथ लगेगा, तो इंडक्शन बेनिफिट की बात करें तो दोस्तों, इंडक्शन बेनिफिट का मतलब ये होता है कि जो भी आपने पैसा अपने प्रिंसिपल पर प्रॉफिट कमाया है, उस प्रॉफिट में से मैं जो भी इन्फ्लेशन रेट चल रहा है उसको मैं माइनस कर दूंगा, उसके बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट बचेगा उस पर मेरा टैक्सेशन का स्लैब लगेगा, यानी ये 20% का टैक्स लगेगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं रियल एस्टेट की, यानी हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी तो उस पर किस तरीके का होल्डिंग पैटर्न रहेगा और वहाँ पे कौन सा टैक्स किस तरीके से लगेगा। अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है रियल एस्टेट की, वहाँ पे अगर मैंने 2 साल से ज़्यादा की होल्डिंग कर रखी है, तो वहाँ पे मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, और अगर 2 साल से कम की होल्डिंग है तो मेरा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अब बात करते हैं कि रियल एस्टेट में टैक्सेशन किस तरीके से काम करेगा। अगर दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, तो वहाँ पे वही सेम चीज़ रहेगी, 20% का टैक्स लगेगा विद इंडक्शन बेनिफिट के साथ लॉन्ग टर्म में, और शॉर्ट टर्म में एज पर टैक्स स्लैब लगेगा। अब बात करते हैं दोस्तों गोल्ड इन्वेस्टमेंट की, और गोल्ड पे किस तरीके का टैक्स लगता है, गोल्ड का होल्डिंग पैटर्न क्या होता है। तो गोल्ड का होल्डिंग पैटर्न की बात करें, अगर आपने कोई गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रखी है और 3 साल से ज़्यादा उसकी होल्डिंग है, तो आप पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आता है, और 3 साल से कम की होल्डिंग है तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आते हैं। अब हम बात करते हैं गोल्ड पे टैक्सेशन किस तरीके से लगता है। गोल्ड के टैक्सेशन की अगर मैं बात करूँ, तो दोस्तों अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है 20% का टैक्स लगेगा विद इंडक्शन बेनिफिट के साथ, और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है तो एज पर टैक्स स्लैब लगेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, और आपके किस किस एसेट क्लास पे कौन कौन से टैक्स लायबिलिटी लगती है। तो ITR भरते समय आप इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखेंगे। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल सके। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलेंगे किसी अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।